नमस्कार, जय मसीह की साथियों। मैं संजय मौर्य। आज प्रेम विवाह के विषय में जितने विश्वासियों के मनों में सवाल होते हैं, मैं उनके जवाब इस संदेश के द्वारा देने वाला हूं। और वे लोग जो ये सोच रहे हैं क्या हमें ईमान में रहकर प्रेम विवाह करना चाहिए कि नहीं, उनको जवाब मिलेगा। नंबर 2, वे लोग जिनका यह सवाल है क्या बाइबल में किसी ने प्रेम विवाह किया है, तो मैं आपको बता दूं, बिबलिकली एक तो प्रेम विवाह करना कोई बुरी बात नहीं, अपराध नहीं है। दूसरी बात, बाइबल में भी कई एक लोगों ने प्रेम विवाह किया है। परंतु मैं आपको यह बताना चाहता हूँ इस संदेश में कि आपका किस प्रकार का प्रेम विवाह ब्लेसेड हो सकता है और किस प्रकार का प्रेम विवाह अनब्लेसेड हो सकता है। तो यदि आपको संदेश पसंद आए तो मुझे इंकरेज करने के लिए आप मेरी वीडियो को लाइक करें, और यदि अब तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब जरूर कर दें। मैं आपके लिए पढ़ना चाहता हूँ उत्पत्ति की पुस्तक 29 अध्याय उसकी 18 आयत। लिखा है, इसलिए याकूब ने जो राहेल से प्रीति रखता था कहा, मैं तेरी छोटी बेटी राहेल के लिए 7 वर्ष तेरी सेवा करूँगा। मेरे प्रियो, यहाँ पर याकूब ने हिम्मत जुटाई 2 बात कहने की। नंबर 1 कि मैं आपकी बेटी से प्यार करता हूँ। नंबर 2, उसने प्रपोजल रखा कि यदि आप मेरी उस प्रेम का से आपकी उस छोटी बेटी से मेरी शादी करा दें तो मैं आपकी सेवा 7 वर्ष तक करूँगा। उसके पिता को ये बात पसंद आई और उसने शादी की हाँ करी। हालांकि उसने बड़े छल से, कपट से याकूब की शादी अपनी बड़ी बेटी के साथ करा दी, जिसको धुंधला दिखाई देता था। हालांकि जब याकूब को ये बात मालूम पड़ी तो उसने 7 वर्ष और अपने ससुर की सेवा की, अर्थात 14 साल उसने अपनी प्रेमिका के लिए, अपनी मासूका के लिए सेवा की, अपने ससुर की। आप समझ सकते हैं कि कितनी गाढ़ी मोहब्बत वो राहेल से रखता था। प्रेम विवाह करना गलत नहीं है। और मेरे प्रियो, मैं आपको यह बता दूं, यदि गलत होता तो याकूब के ऊपर श्राप आ जाता, परंतु याकूब को परमेश्वर ने बहुत आशीर्वाद दिए, वो बहुत ब्लेसेड व्यक्ति बना और राहेल से उसने शादी की। लेकिन ये शादी ब्लेसेड क्यों हो पाई, इसमें 2 कारण थे। नंबर 1 कि वो खुदा में ईमान रखता था। नंबर 2, वो बेटी भी ईमान रखती थी खुदा में। नंबर 3, उसने लड़की के घराने को शादी के लिए मना लिया था। आप वो शादी जिसमें माता पिता के विरोध में करते हैं, आप वो शादी जो भागकर करते हैं, शायद वो ब्लेसेड ना हो, शायद उससे ईश्वर खुश ना हो, क्योंकि आपकी शादी में आपके माता पिता का आशीर्वाद शामिल होना बेहद ज़रूरी है। साथियों, कितने लोग हैं जो भाग के शादी कर लेते हैं, कितने लोग अपने माता पिता की मर्जी के विरोध में शादी कर लेते हैं और उसी को वो लव मैरिज कहते हैं। हालांकि उनकी शादी के बाद जीवन में झगड़े रहते हैं, अशांति रहती है, ये समस्या जीवन में बनी रहती है। इस कारण से मैं आपको इंकरेज करना चाहता हूँ, यदि आपको किसी से मोहब्बत है तो कोशिश करिए कि आप दोनों पक्ष मान जाएं, दोनों के माता पिता तैयार हो जाएं शादी के लिए, और तब आप शादी करें। क्योंकि परमेश्वर ने जो 10 आज्ञाएं दी हैं उनमें इस बात को शामिल किया है कि वे लोग जो अपने माता पिता की सुनते हैं, जो अपने माता पिता की इज्जत करते हैं, बात मानते हैं, ईश्वर उन्हें आशीर्वाद देते हैं। यदि आप चाहते हैं आशीषित होना और आप चाहते हैं कि आपकी लव मैरिज ब्लेसेड मैरिज भी हो जाए, तो कोशिश करिए कि आपके माता पिता को आप एग्री करें प्रभु यीशु मसीह के नाम से। और साथियों, मैं आपको बता दूं, दाऊद की भी शादी प्रेम विवाह में हुई थी, लव मैरिज हुई थी। इसके लिए पढ़ दूं 1 शमूएल 18 अध्याय 20 आयत। लिखा है, और साउल की बेटी मीकल दाऊद से प्रीति रखने लगी, और जब इसका समाचार साउल को मिला तो वह प्रसन्न हुआ। वो क्यों प्रसन्न हुआ, एक झगड़ा था, उसमें मैं नहीं जाऊंगा। मैं आज बता रहा हूँ प्रेम विवाह के विषय पे। प्रेम विवाह करना बिबलिकली गलत नहीं है। दाऊद ने तो राजा की लड़की होने की वजह से एक बार रिश्ता ठुकराया, लेकिन उसने हाँ कर दी, शादी भी हुई। मैं आपको ये कहना चाहता हूँ, वो दाऊद जो परमेश्वर के मन के जैसा था, वो दाऊद ने शादी अपनी प्रेम विवाह में की, लव मैरिज उसने शादी की। उसको मालूम था कि वो उससे मोहब्बत करती है और उसने ये शादी कर ली, ये खुदा को भी मंजूर थी। यदि आप ऐसी शादी करते हैं कि ऐसा प्रेम विवाह करते हैं जिसमें दोनों पक्ष तैयार हो जाएं, तो ऐसी शादी पर, ऐसी लव मैरिज पर आशीर्वाद होता है, माता पिता का आशीर्वाद होता है, परमेश्वर का आशीर्वाद होता है, और इसलिए शादी ब्लेसेड होती है और सक्सेसफुल हो जाती है प्रभु यीशु मसीह के नाम से।
साथियों मैं आपको यह बता दूं, दो प्रकार की लव मैरिज होती है। एक जो शादी से पहले मोहब्बत करते हैं लड़का लड़की से, वो शादी करके अपने आप को लव मैरिज बताते हैं, और दूसरे वे जो अरेंज मैरिज शादी करते हैं और फिर वो लव करते हैं। मैं उन लोगों से ये कहना चाहता हूँ जो शादी से पहले प्यार करते हैं, क्या आपका प्यार शादी के बाद भी उतना ही है? यदि आपके प्यार में शादी के बाद कमी नहीं आई है तो रियली आपका जो शादी है, आपका जो प्रेम विवाह है, वो सच में ब्लेसेड है, वो सच में सक्सेसफुल है। यदि आपने लव मैरिज की है और लव शादी से पहले था, शादी के बाद नहीं है, तो ये लव मैरिज नहीं हुई, ये ब्लेसेड मैरिज नहीं हुई, ये सक्सेसफुल मैरिज नहीं हुई। इसलिए मैं आपको बताना चाहता हूँ कि आप माता पिता की इच्छा में शादी करें, लव मैरिज भी कर रहे हैं तब भी पूरा भरकस प्रयास करें कि आपके माता पिता राजी हो जाएं, और तब आप ऐसा करेंगे तो आपकी शादी ब्लेसेड हो जाएगी प्रभु यीशु मसीह के नाम से। और मैं आपकी जानकारी के लिए बता दूं, कुछ ऐसे लोग भी हैं जो शादीशुदा होकर भी किसी और से मोहब्बत करते हैं, किसी और लड़के से, किसी और लड़की से, किसी और मर्द से, किसी और औरत से जो प्यार करते हैं। मैं आपको बता दूं, आप भ्रम में हैं, वो प्यार नहीं है, उसे व्यभिचार कहते हैं। परमेश्वर का वचन और परमेश्वर आपको प्यार करने की इजाज़त सिर्फ आप ही के पति से, सिर्फ आप ही की पत्नी से प्यार करने की इजाज़त देता है। और मैं आपके लिए पढ़ दूं, कुलुसियों की किताब 3 अध्याय 19 आयत में लिखा है, हे पतियों अपनी अपनी पत्नी से प्रेम रखो। और इफिसियों 5 अध्याय 33 आयत में लिखा है, तुम में से हर एक अपनी अपनी पत्नी से अपने समान प्रेम रखे। और पहला कुरिन्थियों 7 अध्याय 3 आयत में लिखा है, पति अपनी पत्नी का हक पूरा करे और वैसे ही पत्नी भी अपने पति का हक पूरा करें। साथियों मैं आपको ये बता दूं, एक तो यहाँ ये लिखा है कि हर एक पति अपनी अपनी पत्नी से प्यार करे, किसी और की पत्नी से नहीं। बाइबल आपको आपकी पत्नी से प्यार करने के लिए, बाइबल आपको आपके पति से प्यार करने की इजाज़त देती है। यदि आप दोनों पति पत्नी एक दूसरे का हक पूरा करते हैं तो आपके विवाह में, आपके जीवन में आशीर्वाद रहेगा और आपके जीवन में प्रेम लगातार बार बार बना रहेगा। और यदि आप एक दूसरे का हक पूरा कर पा रहे हैं तो आपका पति और आपकी पत्नी आप ही के रहेंगे, और आप ऐसा करते रहेंगे तो आप आशीषित रहेंगे। ईश्वर आपको बहुत आशीष दे। यदि आपको संदेश पसंद आया तो लाइक कर दीजिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। गॉड ब्लेस यू।